वेलकम टू MBTV प्रोजेक्ट रिव्यू। आई एम योर होस्ट रीना गौरव। इस वक्त हम मौजूद हैं पाम ओलंपिया की प्रोजेक्ट साइट पर, जिसका फेज 1 जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है और अब फिलहाल आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि फेज 2 का जो है वो काम चल रहा है। और फेज 1 की अगर आप लोकेशन देखेंगे तो ठीक इसके पीछे जो ये टावर्स की प्लेसमेंट आपको दिख रही है, ये दरअसल फेज 1 है। फेज 1 के टावर्स जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये सभी रेडी टू मूव इन है। फेज 1 में दरअसल 1672 यूनिट्स जो हैं वो डिलीवर की गई हैं, जो सभी सोल्ड आउट हैं। और फेज 2 की बात करें तो ये दरअसल 8.1 एकड़ में डेवलप हो रहा है। और आज के प्रोजेक्ट रिव्यू में बात फेज 2 की होगी। पाम ओलंपिया कुल 25 एकड़ का प्रोजेक्ट है जो 3 फेजेस में डेवलप हो रहा है। फेज 2 में 5 टावर्स लॉन्च हुए हैं। टावर C1 में 29, टावर D1, D2, D3 में 31 और टावर B1 में 32 फ्लोर्स होंगे। इन टावर्स में हर फ्लोर पर 6 यूनिट्स होंगी। फेज 2 में 936 यूनिट्स होंगी, जहां आपको 2 बेडरूम और 3 डिफरेंट वेरिएशंस में 3 बेडरूम यूनिट्स मिल रही हैं। हाल ही में रिलीज हुई मैजिक ब्रिक्स प्रॉप इंडेक्स की रिपोर्ट में बात सामने आई है कि आजकल ज्यादातर लोग बड़े घर ढूंढ रहे हैं। इसके साथ ही रिसेंटली लॉन्च्ड लग्जरी प्रोजेक्ट्स में 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में पाम ओलंपिया में 2 बेडरूम होना उन बायर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं और लग्जरी पसंद करते हैं। रेरा रजिस्टर्ड इस फेज को डेवलपर अप्रैल 2028 तक कंप्लीट करने का दावा कर रहे हैं। फेज 1 पूरी तरह ऑक्यूपाइड है और इसमें क्लब हाउस के साथ बाकी एमिनिटीज वेल इन प्लेस हैं। ये फेज 2 का मास्टर प्लान है। प्रोजेक्ट में मेन एंट्री 60 मीटर वाइड रोड से है। ड्राइववे आपको टावर्स की तरफ ले जाता है, जहां आप सभी 5 टावर्स की प्लेसमेंट देख सकते हैं। फेज 2 में इन 5 टावर्स के अलावा फ्रंट में आ रहा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। फेज 2 में भी कई सारी एमिनिटीज लॉन्च की गई हैं, जो इस प्रोजेक्ट को नोएडा एक्सटेंशन में लॉन्च हुए बाकी प्रोजेक्ट से काफी अलग बनाता है। Over the decade, what we have seen is that when we talk about luxury project, the whole idea of luxury is the amenities, the facilities which we are going to give it to the client and how he or she is going to utilize it for their own benefit. So for the first time, if I have to look at Noida Extension especially, Palm, the second phase which we have just opened for sale, has sizes which is premium, has luxuries which is premium, specification which is premium, and most important, for the first time, it is 45,000 square feet of club space for a total 11 or 12 acre residential project of the phase 2 and phase 3. 45,000 स्क्वायर फीट का क्लब स्पेस जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं, आइडियली अगर नोएडा एक्सटेंशन की हम बात करें तो ये सबसे बड़ा क्लब है, पहली बात। दूसरी बात, लोग एक बास्केटबॉल की कोर्ट की बात करते हैं, एक बैडमिंटन कोर्ट की बात करते हैं, एक लॉन टेनिस कोर्ट की बात करते हैं। वी हैव मल्टीपल हियर। डेवलपर सैम इंडिया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जाना हुआ नाम है, जो प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने और बेहतर क्वालिटी के लिए जाना जाता है। सैम इंडिया CPWD, PWD, DMRC और MES के कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुका है। डेवलपर के कुछ रिसेंटली कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स की डिटेल, साथ ही सैम इंडिया जिन प्रोजेक्ट्स पर अभी काम कर रहा है उनकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पाम ओलंपिया की लोकेशन की बात करें तो ये बैंग ऑन ताज हाईवे है। आइए समझते हैं इसकी लोकेशन को और बेहतर तरीके से। पाम ओलंपिया किसान चौक से कुछ ही दूरी पर लोकेटेड है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को दिल्ली और गाजियाबाद से कनेक्ट करता है। इसके अलावा प्रोजेक्ट नोएडा और ग्रेटर नोएडा से भी वेल कनेक्टेड है। किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में से एक है उसकी प्राइसिंग और पेमेंट प्लान। डेवलपर इस प्रोजेक्ट में आपको कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान ऑफर कर रहे हैं और यहाँ पर अगर हम पर स्क्वायर फुट रेट की बात करें तो मिनिमम प्राइसिंग है 7,800 रुपीज पर स्क्वायर फुट। और याद रहे कि ये ऑल इंक्लूसिव नहीं है।
पाम ओलंपिया में पर स्क्वायर फुट का रेट 11,000 रुपीज तक जाता है और एक यूनिट का बेस प्राइस 92 लाख से शुरू होता है। पाम ओलंपिया में मेंटेनेंस चार्जेस 5 रुपीज पर स्क्वायर फुट है और ये कारपेट एरिया के हिसाब से है। प्रोजेक्ट की खासियत है इसका कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट प्लान, जिसे बायर पर एक टाइम पर बड़ा अमाउंट पे करने का प्रेशर नहीं पड़ेगा। प्रोजेक्ट पाम ओलंपिया क्योंकि एक डेवलपिंग एरिया में आ रहा है, ऐसे में इसके आसपास कई नए प्रोजेक्ट्स भी डेवलप हो रहे हैं। प्रोजेक्ट के 7 किलोमीटर के रेडियस में 2 अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स का रिव्यू हमने किया हुआ है, इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। प्रोजेक्ट क्योंकि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में किसान चौक के पास है, ऐसे में ये अच्छा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंजॉय करता है। प्रोजेक्ट के 10 किलोमीटर के रेडियस में अच्छे स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग हॉटस्पॉट्स और एम्प्लॉयमेंट हब्स मौजूद हैं। यहाँ पर कनेक्टिविटी स्मूथ है, लोकल ट्रांसपोर्ट इजीली अवेलेबल है और फ्यूचर में पास में ही मेट्रो स्टेशन भी प्लान्ड है। प्रोजेक्ट पाम ओलंपिया जिस लोकेशन में है, वहां प्रॉपर्टी के प्राइसेस में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। मैजिक ब्रिक्स की लेटेस्ट प्रॉप इंडेक्स रिपोर्ट में ये साफ हुआ है कि देश में जिन जगहों में प्रॉपर्टी के प्राइसेस सबसे ज्यादा बढ़े हैं, उनमें से एक ग्रेटर नोएडा वेस्ट भी है। ऐसे में फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, कनेक्टिविटी, प्लेथोरा ऑफ इम्यूनिटीज को देखते हुए आप पाम ओलंपिया को कंसिडर कर सकते हैं। आपको पाम ओलंपिया के फेज 2 का प्रोजेक्ट रिव्यू कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और आप दिल्ली एनसीआर के न्यू प्रोजेक्ट्स को मिस ना करें, इसके लिए जरूरी है कि आप एमबीटीवी को सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दिस इज योर होस्ट रीना गौरव साइनिंग ऑफ विद कैमरामैन मनीष।